हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। सो आई नो कल एलआईसी का एग्जाम खत्म हुआ प्रीलिम्स का, और मेरी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स उस पे नहीं आया था। सो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और उनके सामने मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये वीडियो भी मैं थोड़ा ऐसे छुप छुप के बना रही हूँ, इसकी वजह से मेरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कल का मेरा एग्जाम कैसा था। सो फर्स्ट वॉज कि मेरा एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था। दैट वॉज 1 बजे की शिफ्ट अराउंड, जो कि 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 2 से 3। तो वो शिफ्ट टाइमिंग था। मैंने मॉर्निंग में दो ऑलरेडी शिफ्ट हो गई थी, तो उनका एनालिसिस सेकंड वाले शिफ्ट का नहीं देखा था, फर्स्ट वाले शिफ्ट का देख लिया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में हाँ, सेकंड वाले शिफ्ट का भी थोड़ा बहुत देखा था, पूरा नहीं देखा था क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम सेंटर पहुंच गई थी। और जब हम लोग एंटर कर रहे थे तभी बाकी के स्टूडेंट जो सेकंड शिफ्ट वाले थे वो निकल रहे थे। तो वहां पे नेट का थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो वहां पे प्रॉपरली मुझे मतलब ये वीडियो देखने नहीं मिला। बट थोड़ा बहुत मैंने लाइव देखा था तो मुझे समझ में आ गया था। तो उससे मुझे कुछ चीजें क्या समझ में आई कि एग्जाम उतना इजी नहीं आ रहा है। डीआई लेंदी आ रही है, काफी लेंदी आ रही है। ऐसा कुछ लोगों ने बोला था कि कैलकुलेशन बेस ज्यादा है, और मैं समझ गई थी। मेरा मेन पॉइंट यही था कि मैं डीआई दोनों दो डीआई जरूर अटेम्प्ट करती हूँ। बट यहाँ पे लोगों ने बोला कि वो डीआई काफी काफी ज्यादा वो आ रही है, मतलब लेंदी आ रही है। और कैसलेट मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कैसलेट बिल्कुल टच नहीं करती, और लोगों ने बोला कैसलेट आ रहा, तो मैं वहीं पे काफी स्टार्टिंग में डीमोटिवेशन काफी आ गया था। बट लोगों का ये भी देखा था कि कई फर्स्ट शिफ्ट वालों का अटेम्प्ट 60+ था आराम से। कितनों ने तो बोला था कि 65 भी चला गया है। सो आई वाज लाइक कि अगर 65 जा रहा है तो मतलब पेपर एक हिसाब से ये है कि जिसको कैलकुलेशन आता है उसके लिए इजी है। और इतना तो मेरा कैलकुलेशन खराब भी नहीं था, तो वही सोच के मैं गई थी। तो फिर कुछ चीजें मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी, जैसे डीआई लेंदी होगी, देन चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क का ही आता है, उसमें टाइम काफी जा रहा है, सब लोग बोल रहे थे। तो मैंने बोला वो अगर जा रहा है मैं एक ही बार देखूंगी, अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी इजी है देन आई विल डू इट, और एल्स आई विल स्किप इट। तो वो भी मैंने एक चीज ध्यान में रखी हुई थी। पजल थोड़ी बहुत ट्रिकी भी आ रही हैं, और सेकंड शिफ्ट वाले में ही शायद वो सेग्रीगेशन नहीं बोलते, कैटेगरी वाली पजल आती है ना, जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस दिया रहता है, जिसमें अलग अलग ऐसे डिवीजन रहते हैं और 10 मेंबर रहते हैं। तो एक ने बोला था कि वो काफी ट्रिकी आई हुई थी, करने में काफी टाइम चला गया, उसकी जगह हम दूसरी पजल कर सकते थे। तो वो भी देख लिया था। तो मैंने ऐसे दिमाग में रखा था कि अगर मेरे शिफ्ट में वो लोग ऐसा पेपर डालते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत ट्रिकी रहेगा, पेपर का लेवल मेंटेन करके रखने के लिए। हाँ है, चालू है, सॉरी। तो सेम वो मैंने दिमाग में रखा था। फिर मेरा 1 बजे वाला शिफ्ट था, मैं दो अप्रॉक्स 2 बजे से पेपर शुरू हुआ था। उसके पहले ही कुछ चीजें काफी हो गई थी, जैसे कि एक सर की आवाज ना थोड़ी ऐसे गर्ल्स वाली टाइप थी। सॉरी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट उसमें ना काफी कॉमेडी हो गया मुझे। मैंने ऐसा, मेरा दिमाग ना पूरा उसी पे ऐसे शिफ्ट हो गया था, और मैं हंस रही थी, मैंने लिटरली बहुत हंस रही थी। देखिए ऐसा रहता है ना, फॉर्मूला रिवाइज करना, मैंने कल कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था क्या नहीं था। 1 बजे का शिफ्ट था तो भी मैंने कुछ 1 घंटा ऐसे टाइम पास किया उधर पे बैठ के, बट मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ रिवाइज नहीं किया। पता नहीं, मतलब अंदर से था कि अगर अच्छा गया तो अच्छा गया, नहीं तो शायद एग्जाम खराब हो सकता है। और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट का जब इतना इजी आया था ना, तो मुझे लगा था कि कितना भी नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन अगर थर्ड शिफ्ट है, पहले का भी एक्सपीरियंस काफी गंदा रहा है कि थर्ड शिफ्ट में पेपर पथेटिक जाते ही जाता है। अब मेरा जब भी थर्ड शिफ्ट में गया है ना, मैंने ऐसे तैयारी खुद को कर लिया था कि पूजा बहुत कम चांस है, बट फिर भी इस बार ऐसा था कि देखते हैं शायद हो जाएगा। सेम हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन ही वही पान वाला जो मैं बोल रही हूँ, पान बोल रही हूँ, ये क्या बोलते हैं, ताश के पत्ते जो रहते हैं ना, उनका वाला, जैसे चाइनीज कोडिंग वाला कुछ ओपन हुआ। हार्डली मैंने 30 सेकंड दिए थे, बोली पूजा हट जा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सामने से मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या दिया, कुछ लॉजिक ही नहीं समझा। फिर दूसरा क्वेश्चन था ये, दूसरा मतलब बाद वाला एक क्वेश्चन वो था जिसमें से वर्ड फॉर्मेशन रहता है ना, वो। तो वो भी मैंने मार्क पर रिव्यू कर दिया कि छोड़, अगर बाद में टाइम बचता तो करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो मिसलेनियस में मैंने रखा हुआ था, ये नंबर दिया रहता ना, पेयरिंग करना रहता वो। बट पेयर वाला ना मैंने रखा, पर मुझे ये था कि मैं बाकी तीन, ये तीन जो क्वेश्चन थे उसमें से पेयर वाला सबसे पहले बनाऊंगी। तो वो पहले पजल से स्टार्ट किया। पहली पजल क्या थी, मंथ वाली जो भी थी मुझे आ रही थी, तो वो मैंने सॉल्व की। सर्टेन नंबर वाले में मैं कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने लिटरली उसकी 3 पॉसिबिलिटीज बनती, मैंने 7 बना ली थी। और फिर 7 बनाने के बाद एक एक कट भी कर दिया, लेकिन एक वो 7 बनाने में ना काफी टाइम चला गया था। फिर वो मंथ वाला में से हो गया था, कैटेगरी सर्टेन नंबर वाला भी हो गया। और मैं ये फाइनेंस कैटेगरी बेस्ड वाला था ना, मतलब मैंने जितना मेरा दिमाग लगा सकती हूँ मैंने सब लगा लिया, बट नहीं हुआ मेरे से। और फिर मैं समझ गई कि वो नहीं होने वाला है।
और उसके अलावा 2 पज़ल और कुछ आई थी, पज़ल है सिटिंग अरेंजमेंट जो भी आप बोल सकते हो, वो बन गई थी। मतलब वो तो उसमें तो मुझे ये भी नहीं बनाना पड़ा, वो सर्टेन नंबर, सर्टेन बोल रही बॉक्स वाला रहता है ना शायद, वो एक्चुअली मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, बट जो भी था ना वो मेरा ऐसा पॉसिबिलिटीज भी नहीं बना, वन गो में फट से बन गया था। खाली मैंने पहले नीचे सारी कंडीशंस लिखी, बनाने गई, एक बार में बन गया। सच बताऊं, अगर लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग टफ थी, बट मेरे हिसाब से अगर मैं वो फाइनेंस वाला मतलब वो कैटेगरी बेस वाला पजल हटा दूं ना, एग्जाम बहुत इजी था। 35 में से आराम से 30 प्लस किया जा सकता था, 28 तो किया ही जा सकता था। फाइनेंस वाले में अटक गई, वो थोड़ा इशू हो गया था। तो जो फाइनेंस, अगर मैं रीजनिंग में मेरा स्कोर बताऊं तो मैंने पजल सारे किए, वो फाइनेंस वाला छोड़ के, जिसमें से 35 में से सीधा 30 पे आ गए। कोडिंग डिकोडिंग वाला मुझे नहीं समझा, एक वो, और दूसरा वो वर्ड बनाते ना, उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने तुक्के सारे मारे हैं, मैंने 100 में से 99 अटेम्प्ट किया था। और ये भी क्या नाम है, एक क्वेश्चन 35 में से 34 ही अटेम्प्ट कर पाई रीजनिंग में, मतलब एक पता नहीं कौन सा टिक करना रह गया था या टाइम खत्म हो गया रहेगा, तो वो था। तो मतलब मेरे स्कोर रहे हैं 35 में से मैंने 28 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से मैंने सही किए हैं। बाकी देखो क्या आता है। अब आते हैं क्वांट्स पे। देखो अप्रोक्सीमेशन था, एक में मैं थोड़ा सा अटक गई थी, वो भी मेरी गलती थी, और वन गो में बनने वाला था। डन। क्वाड्रेटिक मुझे पसंद है, उसमें भी मैं कहीं अटकी, वो भी हो गया था। डी आई, मतलब सॉरी कंपेयर कर लिखे थे, इतनी बड़े बड़े ऐसे लिखे थे ना, उसको देख के मतलब ऐसा लगा था भाई क्या आ गया पेपर में, क्यों आई मैं पेपर देने के लिए, उससे अच्छा मैं आईबीपीएस पीओ मेंस का पढ़ ली होती। लिटरली एलआईसी के चक्कर में पीओ मेंस हर बार की तरह मेरा रह गया, ना मैंने उधर ध्यान दिया, और इधर की प्रैक्टिस करने के चक्कर में ये भी पेपर खराब कर दिया। तो उसमें एक था कैजुअल शर्ट लिखा था, फॉर्मल शर्ट था, टोटल शर्ट करके कुछ, ये 3 ऑप्शंस ऐसा कुछ तो था उसका। क्या एक में डिफरेंस दिया हुआ था और एक में रेशियो दिया हुआ था। मैंने देखा, हार्डली 15 सेकंड लगा, मैं बोली अब इसमें डिकोड करूंगी, फिर उसके बाद इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है सॉल्व करूंगी, काफी टाइम चला जाएगा, स्किप करिए। आगे आइए। आगे वो कैसलेट, वेन डायग्राम कैसलेट क्या था, मैंने तो वो भी नहीं देखा। जब मैं देखी ना कि हाँ वो वाले, सीधे स्किप, मतलब 10 मार्क तो मेरा ऐसे ही मैंने हटा दिया। फिर एक डीआई आई हुई थी, उसको मैंने, हाँ बराबर, उसको मैंने सॉल्व किया, तो वो इजी था, मतलब मैं मेल फीमेल काइंड ऑफ कुछ तो था, रेशो से निकालना था, जो भी था। टाइम थोड़ा लगा लेकिन वो सॉल्व कर लिए। तो एक डीआई मैंने वहां से उठाई, अप्रोक्सीमेशन किए, क्वाड्रेटिक किए, और अरिथमेटिक बहुत इजी है, तो मतलब मुझे लगता है 3 या 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो भी करने वाले थे, बट बोलते हैं ना एग्जाम टाइम में बेसिक भी एकदम पागल जैसा हो जाते, दिमाग नहीं चलता, सेम वही हुआ। तो मेरे अटेम्प्ट थे अप्रोक्स 22 शायद, जितना मुझे याद है, श्योर भी नहीं, बट 90% 22 थे, बाकी तुक्के सारे लगाए हुए। बट जितने कम स्कोर है, कहीं से भी मुझे चांस नहीं लग रहा है मेरा। इंग्लिश में तो मैं आराम से 10 ला लूंगी, मतलब इतना इजी इंग्लिश था ना कि 15 मिनट भी नहीं लगा था, आराम से सारा क्वेश्चन हो गया था। अगर इंग्लिश का मार्क काउंट भी होता ना तो मेरा 25 प्लस आराम से आ जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो ओवरऑल अटेम्प्ट अराउंड मेरा कुछ 50 के अराउंड आता है। एक्चुअली ना मैथ्स में मैंने क्वांट्स में इतना तुक्का लगा दिया ना कि मैं देख भी नहीं पाई कि मेरा कौन सा सही था कौन सा नहीं, इसलिए अप्रॉक्स मुझे लगता है मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं, बाकी सब तुक्के लगाए हुए हैं, और तुक्के मेरे बहुत गलत जाते हैं, कभी राइट नहीं जाते, इसलिए मैं उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ। और मेरा टारगेट था कि अप्रॉक्स 55 कर लेने का, बट जिस हिसाब से 50 हुए मुझे चांस नहीं लग रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं करूंगी, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला कि थर्ड शिफ्ट वाला पेपर काफी टफ था। कुछ लोग बोल रहे फोर्थ का, बट मैंने कई सर के एनालिसिस देखे जिसमें से थर्ड शिफ्ट वाला ज्यादा निकला था, तो मैं उस हिसाब से कंसिडर करूंगी। बट मैं सोनली अब सिर्फ एलआईसी की तैयारी नहीं करने वाली। मैंने ऐसा दिमाग में रखा कि जैसे 50 अटेम्प्ट है, अगर उसमें से मेरा हो गया, आईबीपीएस पीओ मेंस है, अभी 7 to 8 डेज जितने भी बचे सिर्फ पीओ मेंस पे करना है। उसके बाद मैंने आरबीआई का फॉर्म भरा हुआ है, बट मुझे पता है मुझे आरबीआई में जीए कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। बट वो प्रैक्टिस के लिए जो भी समझ लो आप, उसका पेपर देने जाऊंगी, तो उसका पेपर 18th को है। तो मैं सिर्फ अक्टूबर पूरा मंथ मेंस को देने वाली हूँ, जिसमें से मुझे जीए और कॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने आज आईबीपीएस पीओ मेंस का सेक्शनल दिया, फिर से 5-6 मार्क्स ही आ रहा है, कुछ नहीं आ पा रहा है, मतलब मैं कितना भी ट्राई कर रही हूँ ना, कुछ नहीं आ रहा है उसमें। मम्मी आई थी तो मैंने माइक बंद किया था कि मतलब कोई देख ही नहीं, माइक बंद ही रह गया, पूरा वीडियो बन गया फिर से। ठीक है, मतलब आरबीआई तक मैंने आपको बता दिया था। ओके माइक चालू, ठीक है। आरबीआई तक बता दिया था, तो मेरा मेन अभी टारगेट रहेगा कि जब तक ये रिजल्ट नहीं आता तो मैं पूरा, मेरा मेन फोकस आईबीपीएस पीओ मेंस पे है, आरबीआई का मेंस पे है, प्लस बाकी के जो 12 डेज बचेंगे उसमें 3-4 दिन तो त्योहार पे चला जाएगा, बचे जो भी, अगर मैं 10 दिन भी काउंट करती हूँ ना,
मैं पूरी तरह से मेंस पे क्वांट और सीए करंट अफेयर से स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो आरआरबी पीओ में लगेगा और आरआरबी पीओ के टाइम तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इनफैक्ट उसके टाइम पे कोई एग्जाम भी आएगा ना, तो मैं वो एग्जाम ऐसे बॉयकॉट करके ईमानदारी से आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस करूंगी, अगर ठीक है जो भी है। तो अभी पूरा मेरा टारगेट है, पहले आईबीपीएस पीओ मेंस, आरबीआई ग्रेड बी, मतलब उसका जो मेंस मेंस नहीं प्रीलिम्स रहेगा वो क्योंकि मुझे पता है करंट अफेयर्स में मैं मार खा के पहले बाहर हो जाने वाली हूँ। और ये जितना अक्टूबर मंथ में मैं कौन सा अपने स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, करंट अफेयर्स खत्म कर सकती हूँ, उतना पूरा खत्म करना है आरआरबी पीओ के टारगेट को लेके, ठीक है। फिर पूरा नवंबर महीना मैं आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करूंगी, जितने भी जो भी अरिथमेटिक के चैप्टर रहते हैं ना। आई नो एक ने पठान करके किसी के आइडिया उसने पूछा भी था कि अरिथमेटिक के लिए कुछ बताओ, तो अक्टूबर में पूरा मेंस करना है। अरिथमेटिक का एक एक टॉपिक 22 दिन के अंदर प्रीलिम्स के सारे रिवाइज करने हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस, मतलब जो एक बिगनर करता है ना वहां से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, वो करना है। रीजनिंग का तो ऐसा प्रैक्टिस के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब मोस्टली हो गया है, खाली प्रैक्टिस बाकी, तो रीजनिंग का टेंशन नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से वो नवंबर मंथ में रहेगा। अब जो लोग एलआईसी के लिए जाना चाहते हैं कि मेंस के लिए क्या करें, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 50 मार्क्स बहुत कम है। तुक्का लग भी जाएगा तो कितना लगेगा यार, मतलब लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में 65 किए हैं, और ऐसे कितने थाउजेंड में लोग हैं। अटेम्प्ट मतलब उनके चांसेस बहुत ज्यादा, अपने बहुत कम है, तो मैं ऐसे झूठा ऐसे तसल्ली नहीं दे सकती कि यार मेरा हो जाएगा या आपका हो जाएगा। चांसेस आपके भी, अगर आप 50 या 50 से बिलो है तो काफी कम है। अगर हो गया तो मतलब आपका तुक्का बहुत अच्छा लग रहा है और लक चल गया है, वही दोनों चीज फैक्टर हो सकती है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है, और हमसे ज्यादा मार्क्स करने वाले बहुत लोग हैं। तो मेरा तो 50 अटेम्प्ट के साथ मैं कुछ होप नहीं रख रही हूँ। हाँ ये है कि मैं मेंस की तैयारी कंटिन्यू करूंगी। रिजल्ट आया, अगर कहीं से भी क्वालिफाई हो गई, मैं क्वालिफाई हो गई मैं, तो मैं वो जो बाकी बाकी के दिन बचे रहेंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस करूंगी और एक एक मॉक लगाते जाऊंगी मेंस के एलआईसी के, नथिंग एल्स। तो जिनका भी आगे है ना, आप वही करो, मेंस की प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। अगर आप आरआरबी पीओ दे रहे हो तो ये पूरा महीना मेंस के लिए दे दो, जो कि आपके आरआरबी के लिए भी काम में आ जाएगा और एलआईसी का भी मेंस हो जाएगा। बस यही करो, इसके ऊपर मत करो। देखो होप मत रखो, अगर आपका बहुत कम मार्क्स है तो सर मैम लोग बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता 52 या 53 से नीचे कट ऑफ जाएगा, काफी कम लग रहे हैं। सेम मैं आपको भी बोलूंगी, होप मत हारो। ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकेस लग गया तो सब लोग आके मुझे कमेंट करो कि आपने बोला था 52 जाएगा। मैं कट ऑफ निकालने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं जो पिछले साल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, मैं वही अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मे भी इतना आ सकता है। इसके अलावा तो और कुछ मत करो। देखो मेंस की तैयारी करते जाओ, अगर आपका 52 के ऊपर अटेम्प्ट है तो, नहीं भी है अगर 45 से भी ज्यादा ना, तो मेंस की तैयारी करते जाओ, आपके आरआरबी पीओ के काम में आ जाएगी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। अगर आप लोग फालतू के कमेंट करोगे, लिटरली फालतू के, जैसे कि आप स्पेक्स लगाती तो आपको चश्मा का नंबर है या नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारे अजीब अजीब हैं, अच्छे दिखते हो सुपर मैम ये वो, तो वो देखो मैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करूंगी। मुझे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ने तो लिटरली मुझे टेलीग्राम पे कमेंट किया था, जी हाँ मैंने टेलीग्राम पे मेरी आईडी शेयर की हुई थी, कि आप ये लोगों का लाइव आके अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि लोगों के बहुत वल्गर कमेंट आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं। मैंने लिटरली उस इंसान को भी जवाब नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं वो इंसान भी राइट था, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेंट देने के आई हूँ जो लोगों की हेल्प करे। और लिटरली मैंने अभी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि एक लड़की ने कमेंट किया, लड़की या लड़का सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कि आपका अभी तक आया नहीं है एलआईसी के लिए, आप कुछ मेंस के लिए सजेस्ट करो, टिप्स दो। मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा ना अंदर से, कि मतलब कोई तो है, जेन्युइन लोग हैं जो देख रहे हैं। सिर्फ ये वीडियो उन्हीं की वजह से मैंने बनाया, नहीं तो अभी ये टाइम पे मैं लिटरली वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं थी। और एक ने किसी ने अरिथमेटिक के लिए पूछा है, तो मैं पूरा नवंबर महीने में अरिथमेटिक ही करूंगी। पूरा जो प्रैक्टिस करूंगी ना, मैं वो कहाँ से कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ, मैं A to Z सोर्स बताऊंगी। खाली मेरा 18 तारीख तक, मतलब आरबीआई के एग्जाम तक रुक जाओ, तो जो मैं करूंगी आपको एक एक डिटेल बताते जाऊंगी। फिलहाल में मेरा फोकस पूरा आईबीपीओ मेंस पे है। अब 8 दिन में मैं कितना कर लूंगी आई डोंट नो, बट कोशिश करूंगी जितना हो सकता है मैक्सिमम मैं वो कवर कर लूँ। एलआईसी वालों आप आगे करते जाओ। अगर आपको लगता है कहीं से भी स्कोप है, मतलब 52 53 के अराउंड है, तो आप इंश्योरेंस का भी करते जाना। अगर आपको लगता है आप डाइसी पे हो, जैसे मैं, मेरी सिचुएशन है, तो इंश्योरेंस छोड़ के बाकी सब करते जाओ। इंश्योरेंस को एक एक ग्लांस में थोड़ा बहुत 2-3 दिन में एक वीडियो देख ले तो देख लिया।
बाकी रिजल्ट आने पे खुद ही समझ में आ जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो बाकी 1-2 एग्ज़ाम और हैं फिलहाल में, आप उन पे फ़ोकस करना। हाँ, मैं क्लर्क के वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मैंने क्लर्क के एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे डेट्स भी नहीं पता रहती हैं। तो इसलिए उस हिसाब से मैं क्लर्क के नहीं बनाती। इन केस आपको चाहिए कि क्लर्क के लिए भी मैं कुछ बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस हिसाब से बताऊँगी। एलआईसी का बस यही था कि मेरे फाइनल अटेम्प्ट 50 के अराउंड कुछ रहे हैं। आप लोग को और कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही टाइम मिलता है मैं वो वीडियो बना पाऊँ। अब प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, मतलब चैनल नहीं, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि लिटरली लाइक्स बहुत कम है, व्यूज़ भी कम है, सब्सक्रिप्शन तो मतलब सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा है। मैंने लिटरली आज कंपेयर किया एक लड़के का, सेम उसने भी 18th जुलाई से शुरू किया था। उसका चैनल 4000 व्यूज़ में है, 4000 सब्सक्राइबर में है और 70 लाख व्यूज़ पहुंच गए। कंटेंट में बुराई कर करके थक गए, आई एम सो सॉरी, बट अगर आपको लगता है कि मैं 1% भी वर्थ हूँ ना तो प्लीज के साथ शेयर भी करो, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं उस लायक बना रही हूँ कि मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं लोगों की हेल्प ही कर रही हूँ। बस बाकी कुछ रहेगा तो आप कमेंट में बताओ। बाकी थैंक यू सो मच, बाय।